आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शाज़ लोइस है और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ अपने पातशाह की सीरीज को कंटिन्यू करने लगी हूँ। अब तक जो है वो हम लोगों ने बरशीत की किताब यानी कि पैदाइश की किताब के पहले 6 पातशाहों के ऊपर बात की हुई है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इस साल के जो पातशाह है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए आपके साथ रूहानी पैगाम को शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जो इन किताबों का इन चैप्टर्स का मुताला आपके साथ नहीं कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं साथ में जो दूसरों को भी लेकर चल सकूँ। और फिर वही बात आ जाती है कि मुताला जो है, कलाम का मुताला जो है वो बहुत अच्छा है कि इंसान जो है अगर गहराई में करे, क्योंकि तो खुदावंद का कलाम जो है वो बेसिकली जो है वो हमें हिकमत और इल्म जो है वो ज़रूर हासिल करने को कहता है। तो हमें करना चाहिए, लेकिन ये कि साथ ही में जो है अगर हम उस इल्म को जो है एक्सक्यूज़ मी अपनी ज़िंदगी में नहीं अपना रहे हैं तो हम हमारे हमारे लिए जो है वो इल्म जो है वो बेफ़ायदा है। सो अगर आपको इल्म नहीं कि पातशाह क्या है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप www.backtotorah.com पर जाकर मेरे मैसेजेस को देख लें। आपको पातशाह के मुतालिक जो है वो बेहतर समझ आ जाएगी। मैं इस सीरीज़ में जो वो बार-बार नहीं दोहरा सकती कि पातशाह जो है वो क्या है। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप मेरे नाम से शाज़िया लुइस के नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे जो मैसेजेस हैं वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है, जहाँ पर मैं कलाम की किताबों की जो स्टडी है, चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और वो जो स्टडी है वो काफ़ी हद तक मेरा ख़्याल में इन डेप्थ स्टडी है। सो उम्मीद है आप ज़रूर मुझे जॉइन करने की करेंगे। आज का जो हमारा जो पातशाह है उसका नाम है पातशाह वय्यज़ी। वय्यज़ी का मतलब है कि वो गया या वो निकला। और मैंने पातशाह की जो तारुफ में जो था वो मैंने बताया था कि कैसे हर एक पातशाह का नाम जो है वो आयत जहाँ से पातशाह शुरू होता है उसी का ही हरफ होता है। तो आप जो है वो कलाम मुक़द्दस में से इन हवालाजात को पढ़ेंगे। तौरेत में से आप पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब 10वीं आयत से लेकर 32वें बाब की दूसरी आयत तक पढ़ेंगे। हफ्तारा में जो है उससे 12 बाब उसकी 13वीं आयत से लेके 14 बाब की 10वीं आयत तक। बाज़ फ़िरके जो हैं वो होशे के 11 बाब की 7वीं आयत से लेके 12 बाब की 14 आयत तक पढ़ते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो वो कि कैसे वो जो दोनों हिस्सों में ही जो है तौरेत के साथ जो है ये वाला जो हवाला जो है वो अटैच हो जाता है। और फिर जो ब्रित खदाशा यानी कि नया ऐहदनामा है उसमें आप यूहन्ना की इंजील का पहले बाब की 19 आयत से लेके 51 आयत तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में बताती चलूँ। तोरा में से आप Genesis chapter 28 from verse 10 to chapter 32 to verse 2 पढ़ेंगे। और फिर हफ्तारा में से जो है वो आप होशेया chapter 12 from verse 13 to chapter 14 up to verse 10 पढ़ेंगे। कुछ फ़िरके जो हैं वो होशेया chapter 11 from verse 7 to chapter 12 to verse 14 तक पढ़ेंगे। और फिर ब्रित खदाशा यानी कि न्यू टेस्टमेंट में जो है आप गॉस्पेल ऑफ जॉन फ्रॉम चैप्टर 1 वर्स 19 to 51 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप जो है वो कलाम में से जो है वो ज़रूर इसको पढ़ना चाहेंगे।
मैं जब भी पार्षद को देखती हूँ तो मुझे हमेशा जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ, कि मैं किसके बारे में जो हूँ मैं बात करूँ। सो आज का भी जो पार्शा जो है वो कुछ ऐसा ही है कि मैं सोच रही थी कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करूँ। और फिर मुझे जो है वो ख़्याल आया कि हम जब खुदाबंद में आते हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के पीछे जो है वो भागना पसंद करते हैं, जो कि हमें बेशक इल्म होता है कि खुदाबंद ने हमारे लिए चुनी हुई है, हमारे लिए खुदाबंद ने जो है वो रखा हुआ है कि ये खुदाबंद ने हमें देना है। मगर बाज़ का जो है वो हम अपने तौर पे जो है वो जदोजहद शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जो है वो उस सिमत की तरफ को जाते हुए नहीं देखते हैं, जिस तरफ हमारे ख़्याल में उसे जाना चाहिए, कि हमें जो है वो मिल सके या हमारी हो सके, तो हम जो है उसके लिए जो है वो खुद कुछ ऐसा कदम उठा देते हैं जो कि सही कदम नहीं होता है। और ये जो चीज़ है ये हमें याकूब की ज़िंदगी में नज़र आती है कि याकूब ने जो था, पिछले पार्शा में हम लोगों ने पढ़ा कि तोलदोत में कि याकूब ने जो था वो इसहाक को, अपने अंधे बाप को धोखा दिया कि वो जो है वो पैलोठे की बरकत को हासिल कर सके। और इसमें जो था में साथ में रिबका भी शामिल थी कि उन्होंने याकूब को जो था वो इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपने बाप को जो है वो धोखा दें। सो दोनों ने मिलके जो है बेसिकली इसहाक को धोखा दिया। सो लगता ऐसे है जैसे कि इसहाक ने जो था एक गलत कदम उठाया कि कुछ, जबकि उन दोनों मियाँ बीवी को, इसहाक को रिबका को तो इल्म होना चाहिए था, क्योंकि खुदावंद ने रिबका को तो कहा भी था कि छोटा बेटा जो है वो बड़ा जो है वो छोटे को सर्व करेगा। तो रिबका के ज़हन में जो था वो यही था कि याकूब जो कि ईसा उससे छोटा है, जो पैलोठे की जो ब्लेसिंग है वो याकूब की है। सो और इसहाक को भी शायद इल्म था। सो हमें लगता है ऐसे है कि जैसे कि या इसहाक ने वैसे नहीं किया। अगर आप मेरे साथ में, मुझे पता है कि मैं थोड़ा-सा पिछले वाले बादशाह की तरफ को जा रही हूँ, मगर मैं आज की जो बात समझाना चाह रही हूँ, उसके लिए मेरे लिए जो है वो पिछले वाले बादशाह के ऊपर नज़र डालना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सो मेरे साथ जो है आप पैदाइश का 27वें बाब की 27वीं आयत से 29 आयत तक देखें। जेनेसिस चैप्टर 27 फ्रॉम वर्स 27 टू वर्स 29 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिससे खुदावन ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। सो लगता कुछ ऐसे है कि जैसे जो पैलोठे की बरकत अम, अम, खुदा ने याकूब के लिए रखी हुई थी, वो इसहाक जो है वो ईसाऊ को देना चाह रहे थे। मगर हमें इस वाली आयात, इन आयात में जो है स्वाय जो आखिरी आयत है, या वेल चंद एक्सक्यूज मी, चंद एक बातें जो हैं वो ज़रूर ऐसी नज़र आती हैं जो कि हमें लगता है कि वेल ये जो ब्लेसिंग थी, ये पैलोठे की जो ब्लेसिंग थी, ये वो उसी ब्लेसिंग के मुताबिक है जो कि खुदावन ने पहले अब्राहम को दी, फिर इसहाक को दी और फिर याकूब को देना चाहिए। मगर ऐसा जो है वो हमें नहीं नज़र आएगा अगर आप आज के पातशाह पे ध्यान दें। अम, या, पैदाइश 28वें बाब की मैं पहली 4 आयत को पढ़ने लगी हूँ। जेनेसिस चैप्टर 28 फर्स्ट 4 वर्सेस। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तू उठकर फदान अराम को अपने नाना बैतुल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला और कादर मतलब खुदा तुझे बरकत बख्शे।
और तुझे ब्रोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी तेरी मिरास हो जाए। ये वो बरकत है जो कि खुदाबंद जो थे जब रिबका को जब खुदाबंद ने कहा था तो खुदाबंद ये वाली बरकत जो थी वो आगे छोटे को देना चाहते थे। याकूब जो कि रिबका का फेवरेट बेटा और हम जो है वो यही सोचते हैं कि जो बरकत इसहाक ने ईसाऊ को देना चाहिए वो पलोठे की जो बरकत जो थी वो इसहाक को इल्म नहीं था कि खुदावन जो है वो याकूब को जो है वो इस किस्म की बरकत देना चाह रहे हैं। इन तमाम अगर आप इन दोनों पैसेजेस को जो है वो कंपेयर करें हवाला जात को जो है देखें तो तब आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि जो चीज खुदावन ने याकूब के लिए चुनी हुई थी वो याकूब को ही मिली और इस बात का इल्म जो है वो इसहाक को था। तभी उन्होंने जो इब्राहिम के साथ किया हुआ जो अहद था या जो सरजमीन के साथ जो अहद जुड़ा हुआ था उसको ईसाऊ को नहीं देने की बल्कि उसको जो है वो याकूब को देने की। जैसे मैंने बयान किया कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में अक्सर ऐसी भाग दौड़ करते हैं कि हम समझते हैं कि अगर हमने ये कदम नहीं ना उठाया तो जो जो खुदावन ने हमारे लिए रखा हुआ है ना वो हमारे हाथ से चला जाएगा। मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए लेसन है कि हम जान सकें कि जो चीज़ खुदावन ने हमारे लिए रखी हुई है या जो चीज़ खुदावन ने अपने उन लोगों के लिए रखी हुई है जिनको खुदावन ने चुना है वो जो है वो बरकत जो है वो खुदा कोई आपसे जो है वो नहीं छीन सकता। आपको जो है वो अपनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो आउट ऑफ द वे होकर या कोई गलत कदम उठाकर जो है वो हरकत करें जो कि खुदावंद के हुक्मों को तोड़ता हो क्योंकि हमें वो कदम नहीं उठाने हैं जो कि जानते बूझते वो कदम नहीं उठाने हैं जो कि हमें इल्म हो कि खुदावंद के हुक्म को हम तोड़ रहे हैं क्योंकि जब भी हम खुदावंद के हुक्म को तोड़ते हैं तो हम उसके मुताबिक जो है वो सजा ज़रूर पाते हैं। अगर आप कुर्बानियों से वाकिफ़ हैं तो शायद आपको पता हो कि ख़ता की कुर्बानी जो है वो फ़र्क है और जो गुनाह जानते बूझते किया जाता है उसकी जो कुर्बानी जो है वो फ़र्क है और जो गुनाह जानते बूझते किया जाता है उसके साथ जो है वो पेनल्टी जो है वो ज़रूर पड़ती है यानी कि आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा के जो है वो आप हकदार ज़रूर होते हैं। ये जो चीज़ जो है ये हमें याकूब की ज़िंदगी में नज़र आती है कि याकूब ने जो था अपने अंधे बाप को धोखा दिया और फिर खुदा न राम में जो है उसके मामू ने भी जो है वो आगे उसको धोखा दिया। मैं एक और चीज़ जो हूँ वो आपको साथ ही में जो हूँ वो दिखाना चाहती हूँ कि बेशक इसहाक ने बाप होते हुए बेशक इसहाक ने याकूब को बेशक ईसाऊ समझकर जो बरकत पहले दे दी थी वो दे दी थी मगर जो बरकत इसहाक को इल्म था कि खुदावन ने याकूब के लिए रखी हुई है इसहाक ने बाप होते हुए वो बरकत को जो था वो दोहराया मगर उस बरकत के जो कॉन्फर्मेशन जो है वो खुदावन की तरफ से आई यानी कि खुदावन ने जो है वो उस बरकत का जो है उसको याकूब के साथ जो है वो फिर दोबारा से इस्टेब्लिश किया और उसके लिए जो है वो अगर आप पैदाइश के 28वें बाब की मैं 13 आयत से पढ़ना चाहूंगी। जेनेसिस चैप्टर 28 फ्रॉम वर्स 13 यहाँ पर लिखा हुआ है और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ।
मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन के गिर्द के ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से ही बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि खुदा ने जो है वो यहूदियों को जो है वो छोड़ दिया हुआ है। ये खुदाबंद का वादा है, क्योंकि यहूदी कौम जो है वो याकूब से निकली है। अम, और अभी जो है, अगर आप उनकी तादाद को देख लें, जब वो मिस्र की सरजमीन से निकले और अभी की उनकी तादाद देख लें, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो तकरीबन तकरीबन उतने ही हैं जितने कि खुदावन जब उनको मुल्क मिस्र से निकाल के लेकर आए थे। अभी भी वो जो है वो ज़मीन की गर्द के ज़र्रों के मानद नहीं है। सो खुदावन का ये जो कहना है कि जो मैंने तुझसे कहा जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये जो है ये अभी भी चल रहा है। खुदावन ने उनको अभी भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो खुदावन ने उनसे वादा किया है आम, वो खुदावन पूरा करेंगे। ये हम सोचते हैं कि खुदावन ने जो है वो उनको छोड़ दिया है। हालांकि अगर खुदावन उनको छोड़ सकते हैं तो फिर खुदावन अपने आप ही को खुदा माफ करे झूठा कह रहे हैं, कि खुदावन जो है वो अपने कहे को पूरा ना करें। खुदावन जो है वो हमेशा अपने कहे को पूरा करते हैं, और वो जो है वो हमें हमेशा कलाम मुकद्दस में जो है वो ज़रूर नज़र आता है। सो वही बात फिर से जो कि शायद मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये है कि मैं और आप जो हैं वो बहुत सी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो कि हमें जो है अपनी नज़र में जो है वो मुनासिब लगती है। मगर कलाम मुकद्दस जो है कहता है कि खुदावन जो है वो सादकों को संभालता है। सो बाज़ औक़ात खुदावन जो है वो हमारी अ, उन उन नादानियों को देख कर जो है वो दरगुज़र ज़रूर कर देते हैं। और फिर खुदावन जो है वो फिर दोबारा से हमारे साथ जो है वो उस अहद को कायम रखने की करते हैं जो कि खुदावन ने हमारे लिए हमारे साथ किया है। अम, अगर खुदावन ने हमें अपना कहा है तो खुदावन जो है वो अ, उस उसको जो है वो कायम करना चाहते हैं। अगर हम खुद कोई ऐसी हरकत ना कर डालें कि हम खुदावन के लोगों में से काट डाले जाएं। सो कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदावन सादकों को खुद संभालते हैं। और आपको जो है वो इस किस्म की बहुत सी आयात जो हैं वो आगे भी मिलेंगी। एक और चीज़ को जो कि मैं पॉइंट करना चाहूँगी इस बाब में, वो ये है कि याकूब ने जो था वो ख्वाब में यूं देखा था कि एक सीढ़ी है जो कि जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा जो है वो आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़े हुए जो है अपना ये जो अहद है ये खुदावंद याकूब के साथ जो है वो कर रहे हैं। और यही एक चीज़ जो है वो हमें नए अहदनामे में यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में नज़र आती है। एक्चुअली काफ़ी हद तक एंड में माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता है कि बहुत को जो है ये मेरे बार-बार जो यूँ करना जो है इरिटेट कर रहा होगा। मगर मेरा गला अक्सर सूख जाता है, मैंने आज पानी की बोतल नहीं अपने साथ रखी। एनीवे, सो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील पहला बाब। मैं थोड़ा सा आपको उसके वेल 47वीं आयत के साथ जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ 47 वर्स से। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 47 लिखा हुआ है, यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइली है, उसमें मुकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा
इससे पहले कि फिलिप्स ने तुझसे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने कहा ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला, खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। सो ये जो याकूब का जो ख्वाब है उसमें जो सीढ़ी है वो बेसिकली यीशुआ जो है वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो इब्ने आदम पर जो है आसमान को खुला, खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। तो जो खुदा के जो फरिश्ते जो हैं रबियों की तालीम के मुताबिक, यहूदी दानिशवरों की तालीम के मुताबिक जो है वो इंसान है, क्योंकि अगर आप देखें तो खुद जो फरिश्तों के लिए जो लफ्ज़ एलोहीम है वो अगर किसी जगह पर जो है वो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो वो फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ हुआ है और इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ हुआ है। सो वो जो सीढ़ी जो है वो यीशु है और आसमान पर उतरना चढ़ना ये जो एक्सेस जो है, ये जो इख्तियार जो है, ये खुदाबंद ने हमें दिया हुआ है कि यशुआ जो है वो दरमियानी इंसान है जो कि आसमान को ज़मीन के साथ जो है वो बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाऊँगी, मगर यशुआ ने जो था वो नतनएल को जो था वो देखा था जब यशुआ ने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, तो यशुआ जो थे वो जानते थे कि वो उस वक़्त क्या पढ़ रहे थे। नतनएल जो थे बेसिकली ये पारशा का हिस्सा ये वाला पढ़ रहे थे, याकूब के इस ख्वाब के बारे में पढ़ रहे थे और तभी यशुआ ने जो था वो ये वाली बात की कि तुम इब्ने आदम पर जो है वो चढ़ते उतरते देखोगे। सो ये जो था ये आज का मेरा छोटा सा पारशा के ऊपर रूहानी पैगाम था। उम्मीद है कि आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने से पहले ज़रूर सोचेंगे कि जो खुदावंद ने हमारे लिए चुना है, जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है उसको जो है वो मुझे गलत कदम उठाकर अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और खुदावंद खुद उसको मेरे साथ जो है उस अहद को जो है वो पूरा करेंगे, जैसे खुदावंद ने याकूब के साथ किया। सो खुदावंद आपके साथ हूँ और आपके साथ बांधे हुए अहद को जो है वो पूरा करें। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।